तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि क्या इस कुंडली में उच्च शिक्षा भंग योग भी है। अभी से पूर्व में हम लोगों ने कुंडली में उच्च शिक्षा के योग पर कुंडली का फलादेश कैसे करें उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इस उदाहरण कुंडली में काफी ऐसे सूत्र बने जो उच्च शिक्षा की तरफ प्रेरित करते हैं या उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग प्रदान कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही जातक उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त करे, अपने घर से प्राप्त करे या घर से बाहर से प्राप्त करे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब यहाँ पर देखा जाए कि योग तो बन जाते हैं, क्या उस योग का कोई भंग भी योग बन रहा है या नहीं। उच्च शिक्षा के भंग योग के बारे में हम सबों को जानना चाहिए। तो यदि कुंडली के दूसरे भाव या चौथे भाव में राहु देव होते हैं, दूसरे या चौथे भाव में राहु देव होते हैं और उनके भावेश अगर कमजोर होते हैं, भाव के स्वामी कमजोर होते हैं, तो उच्च शिक्षा में बाधा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस उदाहरण कुंडली में राहु देव नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु देव वैसे नवम भाव में है, अपने उच्च राशि में। यह सूत्र इस कुंडली पे नहीं लगा। दूसरा, पांचवें या चौथे भाव का स्वामी, पांचवें या चौथे भाव का स्वामी कुंडली के छठे, आठवें या 12वें हो तो उच्च शिक्षा के योग में भंग होता है। परंतु इस सूत्र को दोबारा आप लोग समझे, नोट करें। यदि पांचवें या चौथे का स्वामी 6, 8, 12 में हो एवं पीड़ित हो, सूत्र समझ लिए। जी गुरु जी। तो अब यहाँ पर इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में नहीं है। जहां भी हैं बड़े मजबूत स्थिति में है। पंचम भाव के भी स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में नहीं है, ये केंद्र में ही है और अपने मित्र राशि में है। दूसरा सूत्र भी नहीं। तीसरा सूत्र, कुंडली के तीसरा सूत्र है यही दूसरे सूत्र का उल्टा, कि चौथे या पांचवें भाव में, चौथे या पांचवें भाव में छठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो और पीड़ित हो, साथ ही भावेश कमजोर हो। क्या हो? साथ ही भावेश कमजोर हो, भावेश कमजोर हो तो उच्च शिक्षा के भंग योग बन जाते हैं। यानी कि चौथे या पांचवें भाव में छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हो और वह पीड़ित अवस्था में हो, साथ ही जिस भाव में है, जैसे कि चौथे भाव में यही मंगल देव बैठे होते और नवम भाव चौथे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अपने नीच राशि के हो जाते, कमजोर हो गए। कमजोर हो गए कि नहीं हो गए, या पीड़ित हो जाना। तो पीड़ित हो जाने का मतलब यही गुरुदेव यहाँ पर होते और शनि देव मजबूत अवस्था में होकर के यहाँ पर हो जाते। तो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में मजबूत हो गया, खष्टेश भी है एवं देवगुरु बृहस्पति को क्या कर दिया, अपने नीच दृष्टि से माहौल भी खराब किया, पीड़ित भी किया। किया कि नहीं किया? या 12वें भाव के स्वामी से युक्त होकर, अब सूर्यदेव ही हैं, हालांकि मित्र हैं, तो क्या हुआ, सूर्यदेव से युक्त हो गए, 12वें भाव के स्वामी से युक्त भी हो गए और क्या हो गए, यह अंशात्मक मान काफी कमजोर हो, अस्त भी हो जाए। माने इस प्रकार के योग बनते हों
तो उच्च शिक्षा में भंग योग बनता है। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। और